कोई व्यक्ति किसी दूसरे का अपमान क्यों करता है? क्या आपने ये कभी सोचा है? अगर कभी कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आप क्या करोगे? शायद आप उसको इग्नोर करोगे, या फिर उस जगह से उठ के चले जाओगे, या फिर अपने भावनाओं को छुपा के वहीं बैठे रहोगे, या कोई एकांत जगह में जाके रोने लगोगे। परंतु दोस्तों, इससे मजाक उड़ाने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके चुप रह जाने से उसको और भी बढ़ावा मिल जाएगा। मौका मिलते ही वो वही हरकत दोबारा करेगा और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाएगा। तो फिर दोस्तों, ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को अपने आप को कैसे हैंडल करना चाहिए? अपने भावनाओं को ठेस पहुंचने से कैसे वंचित करना चाहिए? चलिए आज इसी बारे में बुद्धा की एक स्टोरी सुनते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य उठकर बोला, गुरुदेव, जब कोई हमारा अपमान करता है तब हमें बहुत दुख और लज्जित महसूस होता है। निर्बलता का एहसास होने लगता है और इससे मन में बहुत क्रोध अथवा पीड़ा उत्पन्न होता है। इसका हम कैसे निवारण करें? कृपया आप हमें इसका उपाय बताएं। बुद्ध बोले, संसार की हर दुख की निवारण का उपाय है। आज इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यापारी एक योगी महात्मा के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने नगर में बहुत बड़ा सम्मानास्पद और धनी व्यक्ति हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे देख सम्मान में खड़ा हो जाते हैं। गुरुदेव, मैं सोचता हूँ मेरा हमेशा ऐसे ही सम्मान हो, मेरा कभी कोई अपमान ना करे, और अगर कभी किसी ने मेरा अपमान कर भी दिया तो गुरुदेव आप ये बताएं कि मुझे उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। यह सुन योगी महात्मा ने कहा, इसके लिए तुम्हें 10 दिनों तक मेरा प्रवचन सुनने आना होगा। कल से मैं तुम्हारे नगर में 10 दिनों के लिए एक प्रवचन की योजना करता हूँ और तुम्हें वहाँ 10 दिनों के लिए आना पड़ेगा। यह सुन वो व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा और आपका प्रत्येक प्रवचन ध्यान पूर्वक सुनूंगा। गुरुदेव जिस दिन से प्रवचन देने शुरू किए वही दिन व्यक्ति वहां उपस्थित हुआ और अपने बैठने हेतु एक बड़ी और ऊंची कुर्सी गुरुदेव के बगल में ही लाकर रख दिया और उसमें बैठ गया। उसे देख गुरुदेव बोले, आप खड़े हो जाइए और जाकर जहाँ पे लोगों की भीड़ खत्म होती है उधर खड़े हो जाइए। यह सुन उस व्यक्ति को थोड़ा अजीब लगा, परंतु गुरुदेव की आज्ञा मानते हुए वो जाकर भीड़ के पीछे खड़ा हो गया। फिर गुरुदेव प्रवचन देने लगे। ऐसे करते करते कुछ समय व्यतीत हो गया। तभी वो व्यापारी गुरुदेव को बीच में ही रोक के पूछने लगा, गुरुदेव, क्या आप मुझे भूल गए? मैं इधर कितने वक्त से खड़ा हुआ हूँ। यह सुन गुरुदेव उसे बोले, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे बैठने का समय नहीं हुआ। मैं जब तक तुम्हें नहीं कहता तुम वहीं पे खड़े रहो। वह व्यक्ति ऐसे ही खड़ा रहा और प्रवचन खत्म हो गया। फिर भी गुरुदेव उसे वहां बैठने के लिए नहीं कहे। वह व्यक्ति भी वहां से चुपचाप चला गया। फिर दूसरे दिन आकर वो वहीं अपनी ऊंची कुर्सी में बैठ गया। गुरुजी फिर से उसे उसी तरह दूर जाकर खड़े हो जाने के लिए कहते हैं। वो फिर से दूर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर से पिछले दिन की भांति गुरुदेव उसे बैठने के लिए नहीं कहते हैं। ऐसे करते करते उसका दूसरा दिन भी बीत जाता है। आज वो सोच लेता है कि मैं अगले दिन आऊंगा तो जरूर वहां बैठूंगा। आखिर मैं भी एक सम्मानास्पद व्यक्ति हूँ, मैं भी इस नगर का सबसे बड़ी धनी व्यक्ति हूँ। अगले दिन वो आते ही गुरुजी के बगल वाली ऊंची कुर्सी में बैठ जाता है। गुरुजी उसे देख कुछ कहे उससे पहले ही वो बोल पड़ता है, मैं आज नहीं खड़ा रहूंगा, मैं आज बैठकर ही प्रवचन सुनूंगा।
आखिर मैं भी इस समाज का व्यक्ति हूँ, मैं भी एक सम्मानास्पद व्यक्ति हूँ। इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुँच रहा है। यह सुन गुरुजी कुछ नहीं बोले और खुद खड़े हो गए और जाकर भीड़ के पीछे बैठ गए। और क्या, भीड़ उनकी तरफ मुड़ गया और वो धनी व्यक्ति पीछे का पीछे रह गया। वो गुस्से से उठकर वहां से चल दिया। वो योजना बनाने लगा कि गुरुदेव से कैसे प्रतिशोध लिया जाए। वो जाकर नगर के बाहर एक दूसरे गुरुजी के साथ मिलकर इस गुरुजी का प्रचार को भंग करना चाहता था। वो उन गुरुजी को लेकर आता है और नगर में यह प्रचार कराता है कि अगर कोई वही दूसरे गुरुजी का प्रवचन सुनने आएगा तो उसको वो एकमात्र स्वर्ण मुद्रा देगा। यह सुन अगले दिन नगर के सारे व्यक्ति और नगर के आसपास के सारे गांव के व्यक्ति आकर उन दूसरे गुरुजी के पास उपस्थित हो जाते हैं स्वर्ण मुद्रा के लालच में। और सभी व्यक्ति आकर गुरुदेव के पास प्रवचन सुनते, धनी व्यक्ति के हाथों से स्वर्ण मुद्रा लेते और धनी व्यक्ति की खूब प्रशंसा करते। उसके साथ साथ गुरुजी भी उन धनी व्यक्ति की प्रशंसा करते। पूरे नगर में उस व्यक्ति का बहुत प्रशंसा हो रहा था। 9 दिन गुजर चुके थे। उस व्यक्ति ने सोचा, उन गुरुजी की हालत जरा देख आता हूँ जिसने मेरा अपमान किया था। जब वो वहां पहुंचता तो उसने देखा गुरु आज भी प्रवचन दे रहे थे, परंतु पंडाल में बस एक ही व्यक्ति गुरु से दूर जाकर खड़े होकर प्रवचन सुन रहा था। वह व्यक्ति बड़े ही ध्यान से और शांतिपूर्वक गुरुजी का प्रवचन सुन रहा था। तभी वो धनी व्यक्ति उनके पास जाकर बोलता है, क्यों गुरुजी, मेरे अपमान किए थे ना? आप देखिए, अभी मैं आपसे भी बड़े गुरुजी के पास बैठता हूँ। सभी लोग उनका प्रवचन सुनने आ रहे हैं और सब ही मेरा जय जयकार कर रहे हैं। गुरुजी, यह सुन अपनी जय जयकार कराओ, परंतु मुझे मेरा प्रवचन पूरा करने दो, यह कहते हैं। उस धनी व्यक्ति ने कहा, किसे प्रवचन दे रहे हैं? और उसे भी वहां दूर खड़ा रख के, आज मैं इस व्यक्ति को भी मेरे साथ ले जाऊंगा। थोड़ा मुस्कुरा के गुरुदेव ने कहा, जाओ, ले जाओ। उस धनी व्यक्ति ने उस दूर खड़े व्यक्ति के पास जाकर बोला, चलो मैं तुम्हें एक गुरुजी के पास ले जाऊंगा जो इनसे भी अच्छा प्रवचन देते हैं और मैं तुम्हें 100 स्वर्ण की मुद्रा दूंगा। तभी वो व्यक्ति बोल पड़ता है, नहीं चाहिए। फिर वो धनी व्यक्ति बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा और कुछ जमीन जायदाद दूंगा। फिर वह व्यक्ति बोल पड़ता है, अगर तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओगे तो फिर तुम जितना धन संपत्ति और जितने स्वर्ण मुद्रा मांगोगे मैं तुम्हें उतना दूंगा। यह सुन उस धनी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव यह कौन है? गुरुदेव बोलते हैं, यह इस राज्य का राजा है। यह सुन वो धनी व्यक्ति उन राजा के चरणों में लेट जाता है और अपने गलती का क्षमा मांगता है। तभी गुरुदेव पूछते हैं, इनके चरणों में गिर के क्या तुम्हारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचता? इससे क्या तुम्हारा अपमान नहीं होता? फिर दो धनी व्यक्ति उठ खड़ा होकर अपना सिर झुकाए खड़ा होता है। तब गुरुजी ने कहा, जब तुम आए थे उसी दिन राजा भी मेरे पास आए थे और उनका आने का कारण भी वही था जो तुम्हारा आने का कारण था, परंतु वो आज तक वहां खड़े हुए हैं जहां मैंने उन्हें खड़ा किया था, परंतु तुम वहां खड़े हो जहां तुम नहीं खड़ा होना चाहिए था। तुम्हें तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए था और तुम किस खेल में लग गए? धनी व्यक्ति चुपचाप अपने सर झुकाए खड़ा था। राजा ने कहा, मित्र, मैंने इन 9 दिनों में यह सीखा, हमारा अपमान नहीं होता, हमारे पद का, हमारे प्रतिष्ठा का अपमान होता है।
जब हम अपने आप को किसी बाहरी वस्तु से जोड़ लेते हैं तब हमारा अपमान होता है। मैं एक राजा हूँ, इसलिए मेरे चरणों में गिरने से तुम्हारा अपमान नहीं होता, परंतु एक गरीब के चरणों में तुम गिर ना सकोगे, और अगर गिर गए तो तुम्हारा पद और प्रतिष्ठा तुम्हारी अपमान कराएगी। हमेशा अपनी स्वाभिमान और अधिकार की रक्षा करना चाहिए, ना कि अपने अहंकार की। जहाँ भी मौका मिले अपने अहंकार को टूट जाने दो। मैं यहाँ 9 दिनों से खड़ा हूँ और मेरे अहंकार पूरी तरह से टूट चुका है। पहले मैं एक राजा था, एक असाधारण व्यक्ति था। इसी कारण मुझे छोटी छोटी बातों में भी अपना अपमान नजर आता था, जो आज नहीं आता है। वो व्यक्ति गुरुजी के चरणों में गिर गया और अपनी भूल मांगने लगा। हकीकत में जो व्यक्ति अपनी ही शक्ति पे संदेह करता है और दूसरे को वो जताने की कोशिश करता है कि वह उनसे अधिक शक्तिशाली है, वास्तव में ऐसा करके वो अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है और दूसरे व्यक्ति का अपमान करता है। क्या यह सच नहीं कि लोग वही कहते हैं जो वो खुद हैं, ना कि आप? लोग आपसे किस तरह व्यवहार करते हैं वो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, ना कि आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं वही आपका सच्चा व्यक्तित्व है। इसीलिए आप अपने ऊपर कार्य कीजिए। दूसरों के बदलने का जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अगर आप अपने रास्ते में सही रहेंगे तो आपको देखकर दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। धन्यवाद।